अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ये भाई है संडे का व्लॉग। और संडे को आपको पता है फिर बच्चों को छुट्टी होती है और बच्चे ज़िद कर रहे थे नानू के घर जाने को। और कुछ अम्मी मेरी ने यासीन शरीफ भी पढ़ानी थी, ख़त्म दिलवाना था, तो मैंने जाके खाना भी पकाना था, इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई और तैयार श्यार कर दिया बच्चों को। और अब ये मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी खुद। और ये मैंने भाई लगाया था सीरम डॉक्टर रशील का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सीरम है। ठीक है, अगर आप डेली बेस पे इसको यूज़ करते हो ना, तो आपकी स्किन में एक नेचुरल सी ग्लो आनी शुरू हो जाती है। और जो आपके चेहरे पे अगर डार्क स्पॉट्स भी होते हैं ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। बहुत ही बेस्ट सीरम है ये। और अगर मैंने कहीं बाहर जाना हो तो मैं ये रिवाज वालों का सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बीबी क्रीम की तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो मुझे फिर कोई एक्स्ट्रा से कोई बीबी क्रीम या कुछ और नहीं लगाना पड़ता, तो जस्ट मैं ये सन ब्लॉक इस्तेमाल कर लेती हूँ और मेरी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाती है। और अगर आप इसको डेली बेस पे भी यूज़ करते हो, यूनिवर्सिटीज़ जाते हो, कॉलेजेस जाते हो, ठीक है, स्कूल जाती हैं लड़कियां जो मैट्रिक में होती हैं, तो ज़रूर सन ब्लॉक यूज़ करो। अगर ये यूज़ कर लोगे तो साथ में आपको कुछ भी क्रीम वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छी ये रहेगी। लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट रहती है सर्दियों में। ठीक है, गर्मियों में आपको मैं यूज़ करने का नहीं बोलूँगी, क्योंकि इससे बड़ी ज़्यादा चिपचिप होने लग जाती है, तो गर्मियों में अवॉइड करो। और सर्दियों के लिए ये तो बहुत बेस्ट है सन ब्लॉक, तो आप यूज़ करो, आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो आपके एंटी डार्क स्पॉट्स भी होता है ना, वो भी इससे ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखें स्किन कैसे मेरी ग्लो करने लग गई है, और ऐसे महसूस होता है कि कुछ लगाया हुआ ही नहीं है। तो आप लोग ज़रूर इसको यूज़ करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। यहाँ पे भाई हम पहुँच गए थे अम्मी की तरफ, और यहाँ पे बच्चे एज़ यूजुअल अब बस नानो अब हमें चीज़ खानी है, तो बस भाई अब इन्होंने जीजियाँ वगैरह अपनी निकाल ली थी और यहाँ पे ये खाने में मसरूफ़ थे और बड़े ज़्यादा खुश थे, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर बाद आए थे। तकरीबन 2-2.5 हफ्तों के बाद हम लोग अम्मी की तरफ आए थे, तो बड़े ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे कि नानू की तरफ जाना है। और मेरा जान तो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था अम्मी से ना। तो भाई बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और मैं यहाँ पे भाई फ़ौरन आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मेरी मामा ने मेरे आने से पहले यहाँ पे आधा काम तो तकरीबन कर चुकी थी। प्याज वगैरह ब्राउन कर चुकी थी वो, क्योंकि आज हमने बनाना था देगी पुलाव चिकन का, जिस तरह हमें बाज़ार से मिलता है, जो हम अक्सर जब हम बाहर से बनवाते हैं देग वगैरह, ठीक है, उस तरह की हमने वो जो पुलाव देगी टाइप बनाते हैं ना, हमने उस तरह का बनाना था आज पुलाव। ठीक है, तो यहाँ पे भाई हमने यहाँ पे बिरयानी मसाले शामिल किए, क्योंकि वो बिरयानी के मसाले ही डालते हैं पैकेट वगैरह। तो यहाँ पे अम्मी ने प्याज ब्राउन कर लिया था मेरे आने तक, और चिकन भी हाफ़ फ्राई हो चुकी थी। तो बस फिर मैंने आके अपना हिस्सा डाला था इसमें। मैंने कहा अम्मी मेरा वेट तो कर लेती। अम्मी कह रही बस मुझे ये था कि तुम कहीं देर से ना आओ, और जो मैंने यासीन शरीफ के लिए बच्चियाँ बुलाई हुई हैं कहीं वो ना आ जाएं, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे यहाँ तक रख लूँ। तो बस फिर मैंने आके भाई अपना काम संभाल लिया, क्योंकि मेरी अम्मी होती हैं अकेली और वो आजकल बड़ी वो टफ मुश्किल में आई हुई हैं, क्योंकि उनको सारे काम करने पड़ते हैं और इतनी ज़्यादा थकी हुई थी वो। और चलो ये कि जब तक हमारी भाभी नहीं आती, तो जब तक तो हमें इस तरह करना पड़ेगा, जा जा के रहना पड़ेगा। कभी मेरी सिस्टर आ जाती हैं, कभी मैं चली जाती हूँ, तो बस इसी तरह वो दूर रहती हैं ज़्यादा, तो वो नहीं आ सकी, तो मैं पास थी तो मैं आ गई बस अम्मी की हेल्प करवाने। और यहाँ पे भाई हमने ये पुलाव जो है ना रेडी कर लिया था, वो मसाला वगैरह भुन चुका था, अब मैं पानी डाल चुकी थी इसमें। और साथ में मैं बस बच्चों को देख रही थी, क्योंकि बच्चे तो बड़े ज़्यादा भाई वो नानों के घर आके तो बड़े ज़्यादा खुश थे। और यहाँ पे भाई अब मैं चावल डालने लगी थी, और बस यही था कि टाइम से बस ये पुलाव हमारा रेडी हो जाए और सब कुछ हो जाए हमारा ठीक ठाक, क्योंकि कुछ हमने अपनी फूफू लोगों को भी बुलाया हुआ था। तो बस यही था कि खाना टाइम से रेडी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि दादा वो तो खाते हैं भाई ज़ोहर के बाद खाना, तो कुछ उनका भी था कि जल्दी जल्दी सब कुछ रेडी हो जाए और दादा को भी खाना मिल जाए। यहाँ पे भाई मैंने चावल डाल दिए, तो आज हमें डर लग रहा था कहीं चावल ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये नए चावल थे, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में अम्मी ने चावल लिए हुए थे, तो वो बस हमने बस वही जल्दी जल्दी में पका लिए। और ये था कि नए चावल हैं और कहीं ये टूट वूट ना जाए, और मुझे भी वाकई में डर लग रहा था। उसकी शक्ल देख के ना, जब पुलाव बना है ना, तो ऐसे लग रहा था कि हाँ भाई नए चावलों का पुलाव, पता चल जाता है कि नए चावल पके हैं। बस उसी तरह का टेक्सचर था, टूटे वूटे कुछ भी नहीं थे, बट नए चावल फिर अपना आप दिखाते हैं ठीक है। और यहाँ पे भाई बॉयल अब आ चुका था और बस दम लगाने का टाइम आने वाला था, तो बस हमने जल्दी जल्दी से दम लगा दिया।
और फिर हमारे चावल हो गए थे रेडी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नया व्लॉग आप सबसे पहले देखो और इन्जॉय करो बहुत सारा। और यहाँ पे हमारा हो चुका था पुलाव रेडी। ये देखें ज़रा इसकी लुक, बहुत ही यम्मी पुलाव बना था, ठीक है। सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था और जो बहनें हमारी आई हुई थी यासीन शरीफ पढ़ने, उनको भी बड़ा ज़्यादा पसंद आया था। वो भी कह रही थी कि पुलाव बड़ा मज़े का बना है, ठीक है। तो इसकी रेसिपी तो मैं सही तरह से रिकॉर्ड कर नहीं सकी, तो कोई नहीं बात, मैं आपसे थोड़ी क्वांटिटी में किसी दिन आपसे ज़रूर शेयर करूँगी ये पुलाव की रेसिपी कि कैसे ये बनाया था हमने पुलाव। और फिर आप लोग भी बनाना और इन्जॉय करना। यहाँ पे भाई मैं निकाल रही थी ख़त्म के लिए पुलाव, क्योंकि सबसे पहले भाई निकाल के रख लेना चाहिए, जूठा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के रख लिया था और साथ में मैंने ट्रे भी तैयार कर ली थी जो कि हमने स्पेशल ख़त्म के लिए बनाई थी। और ये हलवा बनाया था हमने, साथ में फ्रूट्स वगैरह मैंने रखे। और भाई जितनी महंगाई है ना, बस इतने ही फ्रूट्स हमने लाए थे और बस फिर हमने ट्रे बड़ी अच्छी सी हमने तैयार कर ली। और ये भाई मुझे हलवा बड़ा ज़्यादा पसंद है और ये मैं ज़रा हाथ मार के अब पतीली से ही खाने लग गई थी कि मामा मेरा बड़ा दिल चाह रहा है हलवा खाने को। और यहाँ पे भाई अब मेरा टाइम आ गया था कि भाई क्रॉकरी वगैरह में सब कुछ निकालूं, प्लेटें वगैरह, क्योंकि सब लोग आ चुके थे और सब लोग अंदर बैठ के यासीन शरीफ पढ़ रहे थे और अभी थोड़ी सी नातें वगैरह भी पढ़नी थी जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और दिखाऊंगी आपको जो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे वहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे फ़िलहाल भाई मैं बर्तन वगैरह सब कुछ समेट रही थी और अम्मी क्योंकि अंदर बैठी हुई थी उन लोगों के साथ, तो बस मैं बाकी के काम फटाफट से ख़त्म कर रही थी यहाँ पे। लेके फिर आखेगी बात भी जितनी संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुँचना दर पर तो कहना का सलाम लीजिए गुलाम आया, जी अब ये भाई खाना वाना हम लोग देने लगे थे उनको और बस अल्लाह अपनी बारगाह में हमारी जो छोटी सी महफ़िल थी वो कबूल करे। और अल्लाह ही दिलों के हाल जानता है और अल्लाह ही हर किसी की मुश्किलें आसान करता है, बंदे तो नहीं कर सकते, बंदे तो बस बिगाड़ने के लिए आजकल बैठे हुए हैं, किसी के दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा। मैं कहती हूँ कि अपने सगे माँ बाप और अपने बहन भाई ही बहन भाई होते हैं, बट ये भी पहचान हर किसी को नहीं है। हर कोई बस अपने बहन भाइयों के भी पीछे पड़ा हुआ है, अपने माँ बाप के पीछे भी पड़ा हुआ है। बस अल्लाह ही है कि सबको हिदायत दे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हमें भी हिदायत दे भाई।
यहाँ पे भाई गली में आ चुका था मंकी साहब जो कि हमारे जो हम बचपन में देखते थे ना, बिल्कुल सेम वैसा ही डांस था, वैसे ही सब कुछ था। ठीक है, जैसे हम लोग एंजॉय करते थे, अब मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे थे उसको देख देख के। और मेरा जान और अमल तो बड़े ज़्यादा, अमल कह रही मामा मोंकी आया भाई, मोंकी आया। तो ये भाई मोंकी की छोटी सी क्लिप्स थी जो कि मेरे बेटा मुझे कह रहा था कि मामा इसकी वीडियो बनाएं। तो बस भाई बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया नानों के घर आके। और यहाँ पे भाई मैंने हंडिया बनाई थी क्योंकि अम्मी मेरी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैं जाने वाली थी घर अपने। तो मैं यहाँ पे मैंने जल्दी से हंडिया बना ली थी ताकि अम्मा को ज़रा रेस्ट मिल जाए आज का दिन और अम्मी को काम ना करना पड़े। तो जाते हुए मैंने सब बर्तन वगैरह और सब हंडिया वगैरह बना के और फिर मैं रात को तकरीबन 10 बजे वापस आ गई थी क्योंकि हया का स्कूल था सुबह के टाइम। और बस ये था भाई आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।